तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। कल 1:56 पर वक्फ संशोधन बिल आखिर संसद में पास हो ही गया। पक्ष में 288 वोट पड़े और विरोध में 232। कई दलों ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन बहरहाल ये बिल कल पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा 2014 में जब भाजपा आई थी तभी से वक्फ की प्रॉपर्टी को भाजपा हड़पने की कोशिश कर रही है। भाजपा कहती है मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे, जबकि लोकसभा में भाजपा का कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि सरकार हमसे हमारी इबादत गाहें, हमारी मस्जिदें और हमारे कब्रिस्तान न छीने। सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही वक्फ करते हैं, वक्फ बोर्ड बनाते हैं, बल्कि हिंदुओं के पास भी तमिलनाडु, केरल समेत 4 राज्यों में 10 लाख एकड़ जमीन पर मंदिर और तीर्थ स्थल बने हुए हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि आप इसमें सुधार की बात करते हैं, तो सुधार सारे धर्मों में ही होना चाहिए, ना कि मुसलमानों के ही वक्फ बोर्ड। सिखों के भी धार्मिक स्थल हैं, उनके अपने बोर्ड हैं, क्रिश्चियनों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके अपने बोर्ड हैं, हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनके अपने बोर्ड हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ फिक्र है मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की। इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, इसमें कुछ दखलंदाजी की जाए। सरकार ने इस वक्फ संशोधन बिल में 14 बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव ये है कि कानून लागू होने से पहले जो संपत्तियां रजिस्टर्ड होंगी उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। दूसरा बदलाव यह है कि गैर मुसलमानों की इसमें भागीदारी रहेगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे, जबकि हिंदुओं के किसी बोर्ड में, क्रिश्चियन ईसाइयों के किसी भी बोर्ड में किसी भी मुसलमान की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू अनिवार्य होंगे। तीसरा बदलाव यह है कि जो वक्फ बोर्ड का CEO होता था वो हमेशा से मुसलमान होता था, लेकिन अब किसी भी वर्ग का कोई भी सदस्य CEO बनाया जा सकता है। चौथा, वक्फ की संरचना में कुछ बदलाव किया गया। अब ये 3 सदस्यीय निकाय होगा, जिसमें एक जिला न्यायाधीश, दूसरा संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी और तीसरा मुसलमान जो कानून का जानकार हो। 5वां बदलाव ये जो वक्फ की संपत्तियों की जांच और सर्वे का काम था ये पहले मुसलमान किया करते थे, लेकिन अब ये काम जिला कलेक्टर और उच्च रैंक के किसी अधिकारी को सौंप दिया गया है। यानी कि जो भी जांच होगी वो या तो कलेक्टर साहब करेंगे, फिलहाल उन्हें DM कहा जाता है, या उस रैंक का कोई उच्च अधिकारी इस काम को करेगा। छठा बदलाव यह है कि जो सर्वे किया जाएगा, जो अधिकारी जांच देगा वो अधिकारी फाइनल डिसीजन होगा। यानी किसी संपत्ति को अधिकारी कहेगा ये सरकारी जमीन है तो वो सरकारी जमीन मानी जाएगी। 7वां बदलाव यह है कि कुछ जमीनें वक्फ बोर्ड की सरकार के अंडर में है, लेकिन वो जमीनें वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें नहीं बता सकता जब तक अधिकारी फाइनल रिपोर्ट न दे दे, तब तक वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है अधिकारी ये रिपोर्ट नहीं देंगे कि ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, लिहाजा सरकार के पास जो वक्फ की जमीन है उन पर भी मामला अब अटक गया है। 8वां बदलाव ये है कि कोई जमीन वक्फ की है, यानी कि उसमें कब्रिस्तान, मस्जिदें या कोई भी धार्मिक स्थल है और 12 साल से वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके ऊपर भी दावा किया जा सकता है। कोई शख्स दावा कर सकता है कि जमीन मेरी है या जमीन मंदिर की है, उस पर भी दावा किया जा सकता है। 9वां बदलाव ये यानी वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय में 90 दिन के अंदर, यानी कि 3 महीने के अंदर उसके खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। 10वां बदलाव यह है कि कानून लागू होने के बाद 6 महीने के अंदर वक्फ की तमाम जमीनों का पंजीकरण कराना होगा। अब सवाल यह कि बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिनके पेपर नहीं है, उन पर भी गाज गिर सकती है। 11वां बदलाव यह है कि सरकार एक पंजीकरण पोर्टल बनाने जा रही है। सारी जमीनों का जो रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल के माध्यम से ही होगा। बदलाव यह है कि मुतवल्ली अगर किसी मसले में कुछ वक्त की प्रॉब्लम बताता है कि भाई थोड़ी सी मोहलत और दे दिया है, तो बहरहाल उसे कुछ मोहलत और दी जा सकती है। 13वां बदलाव यह है कोई भी कानूनी कार्रवाई समय सीमा के भीतर ही करना होगी। यानी कि अगर किसी काम के लिए 1 महीने का टाइम दिया गया, अगर 1 महीने के बाद आप उसमें बिल दायर कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, आपको वो काम 1 महीने के अंदर ही करना होगा।
14वां और बड़ा बदलाव यह है कि अगर कोई अधिकारी किसी भी वक्फ की जमीन को सरकारी जमीन बता देता है या किसी और की वो जमीन बता देता है तो वक्फ बोर्ड को फौरन उसको अपडेट करना होगा कि हाँ जी ये जमीन हमारी नहीं है, यानी कि वक्फ के नाम वहां से हटाना होगा। दोस्तों ये बदलाव थे जो वक्फ बोर्ड के तरमीम बिल में किए गए हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी दूसरों में भी शेयर करें और बहुत बहुत शुक्रिया।